हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 मार्च टू 10 मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, लव मैसेजेस दें। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई मैजिशियन, clarify magician, clarify moon, clarify hierophant, clarify 7 of wands, clarify knight of swords, clarify knight of swords। ओके एक्वेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लवर्स रिवर्स आया है, ठीक है, और यहाँ पे आप हर्ट भी बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स आया है। तो यहाँ एक लड़ाई झगड़ा हुआ है पास्ट में, जिसमें आपको ये पता चला है कि चीटिंग हुई है आपके साथ, और यहाँ पे झूठ भी बोला गया है क्योंकि मैजिशियन भी रिवर्स आया है। तो झूठ बोला गया, आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम्स खेले गए। आपको ये बात पता नहीं थी कि ये इंसान सिर्फ ये रिलेशनशिप फिजिकल ही रखना चाहता है और इसका आगे कमिटमेंट देने का कोई इरादा ही नहीं है। ये लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहते क्योंकि ये एफर्ट्स डाल भी नहीं रहे थे इस रिलेशनशिप में और सीरियस नहीं थे आपको लेके। तो आपका इसी बात पे लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है एंड आपने रिग्रेट किया कि ये मैंने रिलेशनशिप क्यों इसके साथ स्टार्ट करी या क्यों मैं इसके साथ हूँ, और आपने गिव अप करने की भी सोची कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। एंड हो सकता है आप ही ने विड्रॉ कर लिया हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी हो, ठीक है। यस, आपने अपने जितना भी आप ट्राई कर सकती थी या कर सकते थे कि इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट हो। एक तो अभी सब कुछ आपने भगवान पे डाल रखा है। अभी आप हैंगमैन की पोजीशन पे हैं, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है और अपने आप को आपने और स्पिरिचुअल बना लिया है। जो भगवान चाहेंगे, जैसे भगवान की मर्जी, ऐसे आपने हर सिचुएशन को भगवान पे डाल दिया है। बट आप इस रिलेशनशिप में गिवर रही हैं या गिवर रहे हैं। आपने काफ़ी इस इंसान पे स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है, मनी स्पेंड किया है, जिसका आपको दुख होता है अभी भी कि मैंने इस पे ट्रस्ट क्यों किया, क्योंकि आपको धोखा मिला है, ठीक है। आपसे बहुत सारी बातें इस इंसान ने छिपाई जिस वजह से आप हर्ट हैं, रोते हैं या रोती हैं, ठीक है। बट अभी इन 10 दिनों में इनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। एक बहुत बड़ा
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। इसकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं और ये भी स्वभाव से भी बदल जाएंगे और ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि कॉल रिसीव होगा आपको इन 10 दिनों में। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन है जिसमें ये चाहेंगे रिकंसाइल करना और आपको कमिटमेंट देना, क्योंकि यहाँ पे कप्स आए हैं तो ये इंसान इमोशनल भी हो रहा है। 3 ऑफ कप्स आए हैं और जो भी रीज़न था पास्ट में आपको हर्ट करने का या आपसे इस तरीके से बिहेव करने का, वो सारी चीज़ें इन्हें रियलाइज हुई हैं एंड ये रिग्रेट कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, ठीक है, और डेफिनेटली चीटिंग हुई है इनकी तरफ से, तो ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे एंड लड़ाई झगड़ा सब सॉर्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आप ट्रबल से बाहर, क्योंकि ये सरेंडर करेंगे, आपसे मिलने आएंगे। चैरियट आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपसे ये मिलने आ सकते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो भी ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप इनसे मिलने जा सकती हैं। कोई भी किसी से मिल ज़रूर रहा है और एक नई शुरुआत है आप दोनों के रिलेशनशिप की। कमिटमेंट डेफिनेटली देंगे क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, हायरोफेंट आया है, तो इस बार प्रकृति चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो और ये लॉन्ग टर्म चलेगा। यहाँ पे बहुत से लोग शादी का भी वादा कर सकते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अभी इन्हीं 10 दिनों में आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे नई जॉब है, बहुत से लोग यहाँ पे नया बिजनेस डाल रहे हैं जो कि फ्रूटफुल होगा। और अगर आप लोग के पास रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे या रिसोर्सेज नहीं थे तो वो सब प्रकृति इंतज़ाम कर देगी, आपके पास रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, ठीक है। जो भी इस रिलेशनशिप में गलतफहमियां थी या जो भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी वो आप दोनों मिलेंगे, बैठेंगे और सॉर्ट करेंगे। जजमेंट आया है तो आप दोनों बात करेंगे और वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट होंगी, ठीक है। और ये इंसान डाउन होके आ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन होके इसलिए भी आ रहे हैं कि इन्होंने एक तो गिल्ट बहुत ज़्यादा, और ये इन्होंने रियलाइज़ किया कि आपके बिना अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, मिस करते हैं आपको, और अपने आप को इन्होंने आपके लायक बनाया है, ठीक है। अगर ये पहले अपने फॉर्म में नहीं थे, मतलब सेटल नहीं थे, तो पहले इन्होंने वो चीज़ करी। अभी दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था शुरू में आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ये इंसान इतना सीरियस नहीं था। लेकिन जब आपने कमिटमेंट के लिए बोला, जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए बोला, तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो सेटल ही नहीं है। तो इनकी पहले सेटलमेंट हुई, उसके बाद फिर ये आपके पास आ रहे हैं आपको कमिटमेंट देने, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कुछ लोगों के लिए चीटिंग की थी क्योंकि और ऑप्शंस अवेलेबल थे, गए थे ये आपको छोड़ के किसी और के पास, तो वहाँ पे उन्हें वो चीज़ फील नहीं हुई, वो फीलिंग ही नहीं आई, तो ये वापस से आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आप माफ़ कर देंगी और फिर से रिकन्सिलिएशन होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है एक्वेरियस। और अगर ये एक शादी है और शादी में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है तो फिर आपके पार्टनर सरेंडर करेंगे और माफ़ी मांगेंगे और फिर से पैचअप हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे जाएंगे ये 10 दिन आप लोगों के लिए एक्वेरियस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।